राजस्थान के पाली में पुलिसकर्मी पर घर में घुसकर शख्स ने से मारपीट करने का आरोप। बीच बचाव करने आई महिला को भी पीटा। नशे में धुत था आरोपी पुलिसकर्मी। बीकानेर के लूण करनसर में ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे के बाद ट्रकों में लगी आग। ड्राइवर कंडक्टर के आग में झुलसने की खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ का आक्रोश। थाने में रखी गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस की छापेमारी के दौरान मची भगदड़ में लड़के की मौत पर हुआ हंगामा। कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। इलाके में सुरक्षा कर्मियों का तलाशी अभियान अब भी जारी। सिक्किम में लापता सेना के 23 जवानों में से एक का रेस्क्यू। जवान की हालत स्थिर, अस्पताल में इलाज जारी। नौसेना के कार्यक्रम स्वावलंबन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन। केरल के तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश से जल भराव। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट करेगी सुनवाई। 2009 में हुई कपिल देव सिंह हत्या से जुड़ा है मामला। प्रयागराज में शुरू हुआ ऑपरेशन जिराफ पूरे यूपी में चलेगा। माफियाओं की काली कमाई और संपत्ति पर होगा एक्शन। जल्द लिस्ट होगी तैयार। गोंडा में अवैध अतिक्रमण पर लगातार दूसरे दिन चला प्रशासन का बुलडोजर। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया धराशायी। बहराइच में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। हाईवे किनारे बने अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। लखनऊ के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में करीब 20 मिनट तक फंसी बच्ची। रेस्क्यू के लिए रोती बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अम्बेडकर नगर में एसबीआई के खाता धारकों से करोड़ों की धोखाधड़ी। ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले पर आरोप। गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम। दिल्ली के करावल नगर में शख्स की चाकू मारकर हत्या। लगातार चाकू से हमले के बाद पत्थर से कुचला। दिल्ली पुलिस के एसीपी ने अपने आवास में की खुदकुशी। 3 दिन पहले ही हुई थी पत्नी की मौत। उज्जैन रेप कांड आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 20 साल से जमीन पर कर रखा था कब्जा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बुलाई बैठक। गोपाल राय सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। संजय सिंह के बाद अब सीएम केजरीवाल का नंबर। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए। कपिल मिश्रा ने किया ट्वीट। लिखा, सीएम केजरीवाल हैं करप्शन के मास्टरमाइंड। उनकी आंखों में जरा सा भी पानी है तो इस्तीफा दे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट। लिखा, आपका एक भी पाप छिपने वाला नहीं। जिन्होंने दिल्ली को लूटा उन्हें एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। एजेंसियों को कठपुतली बना दिया गया है। आप विधायक आतिशी ने कहा, चुनाव से पहले बीजेपी में हार की बौखलाहट दिख रही है। हमारे कार्यालय में ही खोल दे ईडी का दफ्तर।
गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बिना सबूत बिना पूछताछ की गिरफ्तारी। टाइम्स नेटवर्क से संजय सिंह के पिता ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, इस गिरफ्तारी के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। गिरफ्तारी के बाद बोली संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे संजय बहादुर की पत्नी हूं, मजबूती से काम लेना है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, भ्रष्टाचार है तो ही ईडी सीबीआई काम कर रही है, हमारे पास क्यों नहीं आ रही जांच एजेंसियां, मोदी से होशियार रहे बेईमान। अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी कभी पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, कभी सांसदों को। ये लोग कभी जेल गए नहीं, जेल का डर दिखा जीतना चाहते हैं। संजय सिंह के लिए महुआ मोइत्रा ने लिखा पत्र, मजबूती से डटे रहे सर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इंडिया फांसीवादी महापापियों को बाहर करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से संजय सिंह की गिरफ्तारी, जातीय जनगणना से घबराई है बीजेपी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति के एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। दिल्ली में एंटी टेरर सम्मेलन के दौरान एनआईए की बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मेलन को संबोधित। एनआईए आईबी, रॉ, एटीएस चीफ रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक में पुष्कर सिंह धामी, तुषार मेहता रहे मौजूद, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 19,000 करोड़ के एमओयू साइन, सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में निवेश को लेकर बड़ा इंटरेस्ट। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, हम गरीब मुस्लिम बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, मदरसों में हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। बिहार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, आर्थिक तौर से कमजोरों को मिलेगा 10% आरक्षण का फायदा। दरभंगा एम्स को लेकर भूख हड़ताल पर बीजेपी सांसद गोपाल ठाकुर, लगातार चौथे दिन समर्थकों के साथ भूख हड़ताल जारी। आज बिहार दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के समारोह में शामिल होंगे। जयपुर में बीजेपी ने लॉन्च किया सुझाव आपका संकल्प हमारा प्रोग्राम। जेपी नड्डा ने कहा, हमने जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो भी करके दिया। वसुंधरा राजे ने कहा, मैं जो वादा करती हूं उसे पूरा करती हूं, जनता के सुझाव घोषणा पत्र में शामिल होंगे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, जहां धर्म जाति के आधार पर मुआवजा ना मिले, राम दरबार ना तोड़ा जाए, ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक आज, मधुसूदन मिस्त्री और सीएम गहलोत रहेंगे मौजूद। चुनावी रणनीति, टिकट फॉर्मूले पर होगी चर्चा।
राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट का बयान, कहा देश की जनता अब बदलाव चाहती है, 2024 का लोकसभा चुनाव निर्णायक होगा। सचिन पायलट के टोंक दौरे का दूसरा दिन आज अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। इंदौर में बोले कैलाश विजयवर्गीय, मेरा टिकट होते ही अधिकारियों की नींद उड़ी, एक फोन पर करते हैं काम। मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रियंका गांधी की जनसभा आज। मोहनखेड़ा में जैन तीर्थ में दर्शन के बाद टंटिया भील की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। रायगढ़ में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, अगर हम देश का लोकतंत्र नहीं बचाते तो मोदी शाह जैसे लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बन पाते। 9 अक्टूबर को हो सकती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, आधिकारिक फैसले के बाद पार्टी नेताओं को भेजा जाएगा न्योता। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने छोड़ा एनडीए, हाल ही में टीडीपी से मिलाया था हाथ, टीडीपी के समर्थन में तोड़ा गठबंधन। एक बार फिर गई लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता, केरल हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, कहा मुद्दे पर राजनीति करे बंद, कोर्ट को सख्त आदेश देने पर ना करे मजबूर। पंजाब आप के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा पंजाब के पास किसी और राज्य को देने के लिए पानी नहीं है, एसवाईएल के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाएंगे। शरद पवार गुट की दिल्ली में अहम बैठक आज, पार्टी से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर होगी चर्चा। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा नांदेड़ अस्पताल में बच्चों की मौत का मामला, आज होगी अहम सुनवाई। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में गिरी इमारत, मलबे में दबे 4 मजदूर, घायल मरीजों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। Welcome, you're watching Mirror Now. I'm Priyanka Chaudhary. Let's get started with the top headlines of this hour. Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh to be produced in the court after ED arrest in Delhi excise policy scam. Aam Aadmi Party condemns the probe agency's action, plans protest from Delhi to Mumbai. Raids on media outlet NewsClick, Times Network accesses remand copy. The FIR draws links between NewsClick to Navlakha Maoist case. Cops allege conspiracy to sabotage 2019 elections, distort India's map using Chinese funds. Journalists across the world unite to condemn the raids and arrest of NewsClick journalists. World Editors Forum call out misuse and weaponization of probe agencies against the press. Press bodies' right to CGI seek higher judiciary's intervention, say journalism cannot be prosecuted as terrorism. Mirror Now exposes shocking state of public hospitals in Maharashtra. In a sting operation, Nanded Hospital nurse highlights the critical lapses, admits 2 children died due to lack of medicines and shortage of staff. Pharmaceutical drugs stopped supply due to non-payment. Flash flood fury in North Sikkim, 14 people dead and over 100 including 22 army jawans are still missing. Capital city Gangtok cut off, roads and bridges washed away, phone and internet lines disrupted as flash floods wreak massive devastation. The nation gears up for election battle. BJP, Congress pull out heavyweights. Prime Minister assists Priyanka Gandhi in Madhya Pradesh today. The 13th edition of ICC Men's Cricket World Cup begins today. Defending champions England to play opening game against New Zealand. Match scheduled in Ahmedabad at 2 p.m.